अडियाला जेल के खामोश और भारी माहौल में जब तकरीबन 1 महीने बाद इमरान खान की अपनी बहन उज़मा खान से मुलाकात हुई तो सबसे पहला जुमला जो इमरान खान ने कहा, उन्होंने कहा कि मुझे ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है जेल के अंदर, मुझे परेशान किया जा रहा है, ज़हनी तौर से मुझे कमज़ोर किया जा रहा है। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख था, लहजा तल्ख और शिकायत वाज़ेह थी। यह वो कैफियत थी जिसका जिक्र खुद उनकी बहन ने मुलाकात के बाद सहाफियों से और पत्रकारों से किया। यूं लगा जैसे एक लंबे इंतजार, तन्हाई और दबाव ने साबिक वज़ीर आज़म को शदीद मायूसी और गुस्से में मुब्तला कर दिया है। यह मुलाकात सिर्फ 20 मिनट की थी, मगर इसने कई बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। इमरान खान की बहनों के मुताबिक तकरीबन 1 महीने से मुलाकात नहीं हुई थी इमरान खान से। खानदान का दावा है कि हुक्काम नहीं चाहते थे कि इमरान खान के पैगामात बाहर आए, इमरान खान की जो सोच है वो जेल से बाहर आए, और आखिरी मुलाकात 4 नवंबर को हुई थी और उसके बाद अब यह मुलाकात हो रही है। और इसी पूरे मंजरनामे में आप देखिए कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर पीटीआई का एहतजाज हुआ, तब कहीं जाकर उज़मा खान जो इमरान खान की बहन है, उन्हें इमरान खान से मिलने और जेल के अंदर जाने की इजाजत मिली। इमरान खान की बहन के मुताबिक इमरान खान सेहतमंद थे मगर शदीद गुस्से में थे। उनका कहना था कि इन्हें ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। पूरा दिन कमरे में बंद रखा जाता है इमरान खान को और सिर्फ थोड़ी देर बाहर निकलने की इजाजत दी जाती है। यह पाकिस्तान में कैफियत है एक साबिक वज़ीर आज़म की, और सिर्फ इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म नहीं है, बल्कि यह कहा जाए कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे बड़ा चेहरा है। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे कदावर लीडर नहीं है बल्कि सबसे चहीते हैं। इमरान खान 1992 में पाकिस्तान का सर जब फ़ख्र से बुलंद हुआ था, 1992 में जब उन्होंने वनडे का टूर्नामेंट जीता था, वर्ल्ड कप जीता था और ट्रॉफी पाकिस्तान के अवाम के नाम कर दी थी, ये वो हीरो है जिसे पाकिस्तान कभी भूल नहीं सकती है। और आज उसी हीरो को किस तरह से जेल के अंदर रखा जाता है और किस तरह से उसके साथ एक तरह से मामलात किए जाते हैं। और आप देखिए कि इमरान खान को सिर्फ थोड़ी देर के लिए जेल के बाहर निकलने की उम्मीद होती है। जेल के बाहर नहीं बल्कि जिस कोठरी में उन्हें रखा गया है, जिस सेल में उन्हें रखा गया है, उस सेल से बाहर निकलने के लिए सिर्फ बहुत थोड़ा सा मौका इमरान खान को दिया जाता है। यानी इमरान खान के खिलाफ दायरा एक तरह से पाकिस्तान की जेल के अंदर, अडियाला जेल के अंदर तंग कर दिया गया है। और आप देखिए कि ये बातें जाहिर करती हैं कि उनका बुनियादी एतराज उनकी बंदिश और तन्हाई पर है। जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं इमरान खान को लेकर, जो कहा जा रहा है और जिस तरह से उनकी बहन ने भी बताया कि इमरान खान दिखने में भले ही बेहतर दिख रहे हों लेकिन अंदर से वो टूट चुके हैं, जहनी तौर पर वो बहुत परेशान हैं और उन्हें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर परेशान कर रहा है। पाकिस्तान की सरकार इमरान खान को दरअसल परेशान कर रही है। और आप देखिए कि सुबह जब इमरान खान की तीनों बहनें अलीमा, नूरैन और उज़मा जेल पहुंची तो पुलिस ने इन्हें रास्ते में ही रोक दिया। कुछ वक्त बाद पैगाम आया कि सिर्फ उज़मा खान से इमरान खान को मिलने की इजाजत दी गई है। खानदान इस सूरत हाल को गैर मामूली पाबंदी करार दे रहा है। और आप देखिए कि फोन तक की इजाजत इमरान खान को जेल के अंदर नहीं है। इमरान खान के साबिक अहलिया जमाइमा का दावा है कि बेटों समेत किसी से भी फोन पर बात नहीं करवाई जा रही है। बेटे खत तक अपने वालिद को नहीं भेज सकते हैं। 9 मई के हवाले से काफी ज्यादा इमरान खान पर दबाव बनाया जा रहा है। नूरीन खान जो इमरान खान की बहन है, उन्होंने बताया कि हुकाम इमरान खान से 9 मई की जिम्मेदारी कबूल करवाना चाहते हैं। उनका दावा है कि इमरान खान से मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि वो माफी मांगे कि 9 मई मैंने ही करवाया था, यानी 9 मई को जो घटना हुई थी, जो वाकया हुआ था, उसकी जिम्मेदारी इमरान खान ले, तभी इमरान खान को जेल की सोबतों से राहत मिल सकती है। और उनके मुताबिक इमरान खान का जवाब है कि सीसीटीवी देखें, कोई बगैर फौज की नजर के अंदर नहीं आ सकता है। यह मौकिफ खानदान का है, हुकूमती मौकिफ ये नहीं है। लेकिन आप देखिए कि गुज़िश्ता साल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फौजी तर्जुमान ने वाज़ेह बयान दिया था कि अपनी फौज पर हमला करने वाले इंतशारी
टोले से कोई बात नहीं करूंगा। ये दरअसल इमरान खान को लेकर बयान था और इनके लिए रास्ता सिर्फ एक है, कौम से माफी मांगे। यही सियाको सबाक अब फिर से एक तरह से सामने आ रहा है। हालांकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान की पार्टी है, इसने इस्लामाबाद हाईकोर्ट और जेल के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी और जवाब में इस्लामाबाद और रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी गई थी और इसी दबाव और शोर की फजा में फिर मुलाकात की इमरान खान से इजाजत मिली। हालांकि इमरान खान की बहनें मिली, उनसे मुलाकात जरूर हुई, लेकिन इमरान खान इस मुलाकात के दौरान शदीद गुस्से और जहनी दबाव की कैफियत में थे। ये बात खुद इमरान खान की बहन जिनसे इमरान खान की मुलाकात हुई है उन्होंने बताई है कि इमरान खान जेल की चार दीवारी के पीछे जरूर हैं, लेकिन जिस तरह से उन्हें परेशान किया जा रहा है, उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है, ऐसे में इमरान खान शदीद गुस्से और जहनी दबाव की कैफियत में हैं। मुलाकातों पर गैर मामूली पाबंदियां लगा दी गई हैं। 1 महीने के बाद इमरान खान के घर वाले और परिवार वालों को मिलने की इजाजत दी गई और वो भी सिर्फ इमरान खान की एक बहन उज़मा को इमरान खान से मिलने दिया गया है। 9 मई के वाक़े के गिर्द लगातार कोशिश सरकार की है और आर्मी चीफ की है कि इमरान खान 9 मई को जो वाक़या हुआ था उसकी जिम्मेदारी खुद ले लें। लेकिन इस बीच आप देखिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, एहतिजाज और हुकूमती रद्दअमल ने मामला मजीद सियासी और हसास एक तरह से बना दिया है। तकरीबन 1 महीने बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात उनकी बहन उज़मा खान से करवा दी गई है, लेकिन सवाल अभी भी बहुत से उठ रहे हैं। अडियाला जेल में अपने भाई से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से मुख्तसर बात करते हुए उज़मा खान का कहना था कि इमरान खान की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मगर वो बहुत गुस्से में थे और कह रहे थे कि इन्हें ज़हनी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। उज़मा खान के मुताबिक इनकी इमरान खान से मुलाकात 20 मिनट पर मुहित थी और इन्हें इनके भाई ने मजीद बताया कि इन्हें पूरा दिन कमरे में बंद रखा जाता है, सिर्फ थोड़ी देर कमरे से निकलने दिया जाता है। तो आप देखिए कि किस तरह से इमरान खान के साथ जेल के अंदर सलूक किया जा रहा है। इमरान खान, क्योंकि आज भी एक बड़ा तबका पाकिस्तान में इमरान खान के साथ खड़ा है, इमरान खान को चाहने वाले लोग आज भी पाकिस्तान में हैं और आज भी बहुत से माहिरीन और इमरान खान के चाहने वाले ये मानते हैं कि पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं, पाकिस्तान जिस तरह से मुश्किल दौर से गुजर रहा है, इस मुश्किल दौर से अगर कोई पाकिस्तान को पटरी पर ला सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का कप्तान यानी इमरान खान है। तो इमरान खान आज भी लोगों के दिल में बसे हुए हैं, इमरान खान आज भी लोगों के चहीते हैं और जो नाराजगी सड़कों पर दिख रही है वो सिर्फ इसी वजह से है कि सिर्फ एक साबिक वज़ीर आज़म को नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक हीरो को जिस हाल में जेल के अंदर रखा जा रहा है, जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, जिस तरह से उस पर दबाव बनाया जा रहा है, दरअसल सरकार नहीं चाहती है या आर्मी चीफ नहीं चाहते हैं कि इमरान खान एक बार फिर जेल के बाहर आए और अपनी आवाज़ बुलंद करें और इसी वजह से इमरान खान की आवाज़ को दबाया जा रहा है।